हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और उस सीरीज़ में हम पहली आज वीडियो को देखेंगे, आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट पाया जाता है मैटर के अंदर, एटम का पाया जाता है। तो उस लिहाज से इसकी डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किया गया। उस डिस्कवरी के लिए जिस एक्सपेरिमेंट को किया गया उसको नाम दिया गया साइंटिस्ट की तरफ से। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की। तो इलेक्ट्रॉन को जिस डिवाइस के अंदर स्टडी किया गया, जिस डिवाइस के अंदर उसको डिस्कवर किया गया, उसका नाम था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो डिवाइस यूज़ की गई उसमें एक ट्यूब लाइक डिवाइस थी, यानी उसमें एक ट्यूब थी जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हुए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डायग्राम भी उस डिवाइस की शो की है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पर अगर हम गौर करें तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें नजर आएंगी कि एक तो इसके नाम से जाहिर हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है ये ट्यूब पर मुश्तमिल है, एक ट्यूब लाइक डिवाइस है। और उसके अंदर हमारे पास दो मेटालिक इलेक्ट्रोड साइंटिस्ट ने रखे। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड और दूसरा एनोड। इलेक्ट्रोड में जो दो हमारे पास आते हैं बेसिक, कैथोड और एनोड। उसमें जो कैथोड है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, वो यहाँ पर मैंने शो किया है। तो ये हमारे पास आ गया कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम कहते हैं एनोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड साइंटिस्ट ने यूज़ किए एक ट्यूब के अंदर, और ये ट्यूब जो सी थी उसको फिल किया किसी भी एयर से या गैस से या वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी डिज़ायर प्रेशर पर उन्होंने रखे, और उस प्रेशर पर रख के उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो इस ट्यूब के अंदर आपने बात याद रखनी है, कोई भी गैस उन्होंने रख ली या एयर रख के उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया। तो ये जो ट्यूब थी उन्होंने एक वैक्यूम पंप से यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ये वैक्यूम पंप यहाँ पर मैंने शो किया है। ये जो ट्यूब है इन्होंने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट की ताकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो किसी भी डिज़ायर लो प्रेशर पर कैरी आउट हो सके। यानी अगर हमने प्रेशर को कम या ज़्यादा करना है तो इस वैक्यूम पंप की मदद से हम उस प्रेशर को रो करके रिड्यूस करके उस जो अंदर गैस या एयर पड़ी हुई है उस पर हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके हम चेक करेंगे कि कौन सी रेस वहाँ से निकल रही है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने इस वजह से वैक्यूम पंप को यूज़ किया ताकि वो लो प्रेशर पर इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर सकें। उसके बाद ये तो जो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे उसको इन साइंटिस्ट ने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से, और हाई वोल्टेज सोर्स के साथ बैटरी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया और इसको यहाँ पर पोटेंशियल दिया, जिसकी वजह से हमने आगे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया। तो अब हम इसके एक्सपेरिमेंट पर जाएं। तो एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस डिस्कवरी पर काम किया था उसका नाम था सर विलियम क्रूक्स। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूं, सर विलियम क्रूक्स। तो सर विलियम क्रूक्स था जिसने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया, और ये इस नतीजे पर पहुंचा कि जो इस ट्यूब के अंदर जो रेस निकलती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको उसने नाम दिया कैथोड रेस का, जो आगे जाके उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया क्या दूसरे साइंटिस्ट ने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट में किया क्या इसने, एक्सपेरिमेंट में इसने ऑब्जर्व किया कि जो गैस इस ट्यूब के अंदर पाई जाती है किसी भी ऑर्डिनरी प्रेशर पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। यानी कोई भी गैस इसने जब ऑर्डिनरी प्रेशर पर इस ट्यूब के अंदर रखी तो उसने किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया, पास आउट नहीं किया। लेकिन जब उसने इस एक्सपेरिमेंट में वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को लो किया, अंडर लो प्रेशर इसने जिस वक्त इस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो इसने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो इस ट्यूब के अंदर से पास हुई, इस गैस के जरिए से पास हुई, और हमें एक स्पार्क देखने को मिला ट्यूब के अंदर। जब इसने प्रेशर को और रिड्यूस किया ट्यूब के अंदर, और तकरीबन जो प्रेशर इसने रखा वो 0.1 टॉर जिस वक्त रखा, तो इसने देखा, और साथ में इसने जो हाई वोल्टेज दिया, जो यहाँ पर बैटरी है उसकी मदद से यहाँ पर उसने एक हाई वोल्टेज दिया, और जो हाई वोल्टेज की वैल्यू है वो 5000 से 10,000 वोल्ट दिया इसने। तो 10,000 वोल्ट इसने यहाँ पर, या 5000 से 10,000 वोल्ट इसने यहाँ पर हाई
वोल्टेज दिया इस ट्यूब को और इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस प्रेशर जो 0.1 टॉर है इसने दिया, उसने देखा कि एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इस ट्यूब के अंदर उसको देखने को मिला। एज अ रिजल्ट एक यूनिफॉर्म ग्लो इस ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिला, एक अपीयर हुआ कि एक यूनिफॉर्म ग्लो इस ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिला। तो जब इसने देखा कि प्रेशर को रिड्यूस करने से यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है ट्यूब के अंदर, तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसमें इसने ये किया कि ये जो प्रेशर था उसको फर्दर रिड्यूस किया और कोशिश की कि देखते हैं कि आगे जाके क्या बनता है। तो जब सर विलियम क्रूक्स ने और प्रेशर को रिड्यूस किया और तकरीबन प्रेशर को किया 0.01 टॉर, जब 0.01 टॉर किया गया तो ग्लो जो था ट्यूब के अंदर जो हमें देखने को मिला था पहले वो डिसअपीयर हो गया और जो होल ट्यूब थी, जो सारी की सारी जो ट्यूब थी वो फिल्ड अप हो गई डार्क स्पेसेस से, यानी उसके अंदर डार्क स्पेसेस नुमा हमें देखने को मिला, एक चीज़ मिली, गैस मिली। और उसके बाद जो ल्यूमिनस डिस्चार्ज था वो हमें देखने को नहीं मिला, वो वहाँ से ख़त्म हो गया जो पहले हमें एक्सपेरिमेंट में जिस वक्त हमने 0.1 टॉर किया था प्रेशर को उस वक्त देखने को मिला था। और जितना भी ग्लो था ट्यूब के अंदर वो डिसअपीयर हो गया। तो इन कंडीशंस की बिना पर, अंडर दीज कंडीशंस, कुछ रेस थी जो प्रोड्यूस हुई और जिन्होंने फ्लोरिसेंस को प्रोड्यूस किया जब उन्होंने स्ट्राइक किया अपोजिट वॉल ऑफ द ट्यूब। यानी कुछ ऐसी रेस देखने को मिली सर विलियम क्रूक्स को जब उसने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, तो उसने देखा कि कैथोड से, जो कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, वहाँ से कुछ जिस वक्त उसने प्रेशर को रिड्यूस किया यानी 0.01 टॉर किया, तो उसने देखा कि इलेक्ट्रोड जो है मेटल, उससे कुछ रेज निकली हैं जो एनोड की तरफ जाकर स्ट्राइक कर रही थी और वहाँ पर उन्होंने जाकर दूसरी अपोजिट वॉल पर यानी एनोड की तरफ उन्होंने जाकर फ्लोरिसेंस को प्रोड्यूस किया। तो जब फ्लोरिसेंस को प्रोड्यूस किया अपोजिट वॉल पर यानी कैथोड से जब रेज एनोड की तरफ गई, तो इन रेस को, जो रेस यहाँ पर निकली इस एक्सपेरिमेंट की बिना पर, तो उन रेस को गोल्डस्टाइन ने, जो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले नाम दिया कैथोड रेस का। कैथोड रेस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ज़्यादा ज़ाहिर बात है जो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकली थी रेस और ये जहाँ पर जाकर एनोड पर स्ट्राइक कर रही थी, वहाँ पर फ्लोरिसेंस को प्रोड्यूस कर रही थी। लिहाजा इन रेस को जो निकली यहाँ से कैथोड से इन एक्सपेरिमेंट के डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में, तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेस का और जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम था गोल्डस्टेन। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टाइन पहला साइंटिस्ट था जिसने इन रेस को नाम दिया कैथोड रेस, क्योंकि वजह आपको मैंने बताई, क्योंकि ये कैथोड से टूवर्ड्स द एनोड मूव कर रही थी, लिहाजा इसको नाम दिया गया कैथोड रेस का। अब कुछ बात करते हैं कि इनको कैथोड रेस का जब नाम दिया गया, तो जब साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी की तो आगे जाकर आप देखेंगे, जैसा मैं हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको इस डिस्कवरी के मतलब बताऊंगा कि जाकर आखिर में साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि इन जो फंडामेंटल जो है एटम का मालिक्यूल, या हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन था, तो इसको नाम दिया गया आखिर में जाकर एक साइंटिस्ट ने, जो फिजिसिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी इन 1891 और उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। तो नाम यहाँ पर मैं नाम देख देता हूँ, जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी। ये साइंटिस्ट था इन 1891, उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसने देखा इन जिस वक्त रेस को ऑब्जर्व किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा और इन जो ये जो रेस निकल रही थी यहाँ पर कैथोड से, उसको यहाँ पर उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्यों नाम दिया वो कुछ बिना पर दिया था, वो आगे जाकर जिसका हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे देखेंगे कि उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कैसे उसने ये ऑब्जर्व किया, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसने इलेक्ट्रॉन का नाम उसको क्यों दिया और कैथोड रेस यहाँ पर जो वजूहात थी, जो कैथोड नाम दिया था, उसको क्यों हटाया। तो जॉनस्टन स्टोनी था 1891 में जिसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड से निकल रही थी और इस बिना पर, सिर्फ इस बिना पर मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, आगे जाके कुछ इसमें फर्दर हमें दूसरी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की बिना पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे जो रेस निकल रही थी कैथोड रेस, वो नेगेटिवली चार्ज थी, तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाकर स्ट्राइक कर रही थी। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ये जो कैथोड रेस थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया
जिसका नाम था जे थॉमसन, उसने इसको आइडेंटिफाई किया एज अ पार्टिकल, एज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन 1897। तो जे थॉमसन था उसने 1897 में इन रेस को एक फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर कहा कि ये एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यहाँ पर डिस्कवरी, यहाँ पर इस टॉपिक की ख़त्म होता है हमारा टॉपिक कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया और सर विलियम क्रूक्स ने किया। इसी वजह से उसको नाम भी सर कर दिया। कि आपको पता है कि यूरोप में या बाहर के ममालिक में जो भी कोई बड़ा काम करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई बड़ी डिस्कवरी करता है, तो उसको जो लक़ब दिया जाता है, खिताब दिया जाता है, वो सर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर विलियम क्रूक्स को भी सर विलियम क्रूक्स का नाम दिया गया, सर उसको खिताब दिया गया। और आपको एक और बात बताऊँ कि इस जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे जाके एक्सपेरिमेंट की बिना पर इसका जो मास था वो भी निकाला गया, इसका चार्ज भी निकाला गया। जो मास था इसका वो 9.09 × 10⁻³ kg था। वो कैसे निकाला वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सर विलियम क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया और कैथोड रेस की डिस्कवरी की, जो कि आगे जाकर स्टोनी साइंटिस्ट ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी ही सीरीज में आपके लिए लेके आता रहूं। और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस देखेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मेन कैथोड रेस की, उसमें हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।